नमस्कार, आप देख रहे हैं PN न्यूज इंडिया। आज दिनांक 28/3/2025 गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के हिरोडी थाना परिसर में शांति समिति का एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए और साथ ही ईद और रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने का निर्देश दिया। खोरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि शांति सौहार्द बनाए रखना है, इस त्यौहार को मनाना है और हिंदू भाई मुस्लिम त्यौहार को साथ देना है और मुस्लिम भाई हिंदू त्यौहार को साथ देना है और एक साथ मिलजुल के त्यौहार को मनाना है। और साथ में यह भी कहा कि इस त्यौहार में DJ को बजाना वर्जित है और अगर DJ बजाते हैं ऐसे किसी भी लोग पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शांति समिति के सदस्यों ने यह भी आश्वासन दिया कि शांति समिति के जो भी हम लोग जैसा SDPO साहब और हम लोग बीच बीच में आप लोग से बात करते ही रहे हैं। सब गाइडलाइन जो मिला है वो आप लोग पूर्व में भी अच्छा से करते थे, इस बार भी आप लोगों को करना है और हम लोग आपसी सहयोग से और प्रेम से बढ़िया से कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग अच्छा से किए, इस बार भी हम लोग अच्छा से करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको हम लोग शक्ति से अनुपालन कराएं। अभी जैसा हम लोग बोल रहे थे कि भाई हम लोग के जुलूस में कुछ हम लोग थाना प्रभारी जी भी बोल रहे थे, कुछ बच्चे हैं जो नहीं भी बात मान सकते, उन पर निगरानी रखना या उन पर कड़ाई करना या उनको समझाना या उनको कानून का ये बात को बताना जरूरी है कि भाई आप दंडित हो जाएगा, आपका कैरियर खराब हो जाएगा। ये बचिए, अभी कम उम्र के लोगों पर ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करें और अपने कैरियर को बनाएं। हम 2 दिन 1 दिन के लिए त्योहार इसलिए हम लोग मनाते हैं, त्योहार हमारा ऊर्जा संचय का साधन होता है। हम त्योहार में क्या करते हैं, अपने ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाते हैं। श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से हम उपासना करके हमारा मेन भाव यही होता है कि हम अपना शक्ति का संचय करते हैं। तो शक्ति का संचय करें, उसका सदुपयोग करें भविष्य में और सभी को ये बात बताएं। और जो भी हम लोग के लोग, गांव के लोग हैं, कस्बा के लोग हैं, एक ही जगह जीवन भर रहना है, ये बात को याद रखें। किसी प्रकार का मन में कोई भावना, ये मिसाल होना चाहिए कि साहब ये त्योहार यदि मुस्लिम समुदाय के लोगों का है तो हम लोग उसमें अच्छा से उसको संपन्न कराना है। हिंदू धर्मावलंबी का त्योहार है तो इसको मुस्लिम समुदाय और अन्य समुदाय को मिलकर उसको संपन्न कराना, शांतिपूर्वक संपन्न कराना, ये निर्देश हम लोग का है। तो हम लोग हरदम अच्छा करें। मन में ये नहीं होना चाहिए भाई इनका त्योहार है, हो जाएगा, हो रहा होगा, हमको क्या मतलब। आपको हरदम मतलब रखना है, क्योंकि 365 दिन आपको उसी जगह में सांस लेना है, उसी गाँव में जहाँ जन्म लिए वहीं आपका अंतिम भी होना है। तो आप गाँव रह जाएगा, हम आप नहीं रहेंगे, हम आप लोग घर के जाएंगे। हमारा अपना मानना जीवन का यही है कि जन्म होने के बाद और मृत्यु के बीच का जो जीवन का कालखंड है उसमें ऐसे स्मरणीय कार्य को करें जिससे कि हमारा नाम आने वाला पीढ़ी एक अच्छा आदमी के रूप में, आपको सम्मानित आदमी के रूप में, आपके कहने की बातों का विचारों को आगे बढ़ाए। महात्मा गांधी जी के विचार आज तक प्रासंगिक है। 1869 में उनका जन्म हुआ था। तो आप ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपकी प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़े। हम लोग सभी लोगों को समझाए, मुझे अपने घर में जाके संदेश दीजिए। आप हार्बिंगर ऑफ पीस शांति समिति के सदस्य हैं तो आप जाके इस बात को बताइए। और ये कानून का बात जरूर बताना चाहिए कि साहब प्रशासन, यदि आप ऐसा कोई लापरवाही बरतेंगे तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपसे सख्ती से मिलते हैं। पर नियंत्रण कीजिए। और तीसरा जो है, जो डिस्ट्रक्टिव रिवर्स है ना, डिस्ट्रक्टिव रिवर्स है, उसको नियंत्रित कीजिए। कहीं कहीं तो मैसेज देता है बजरंगबली का पुलिस कर रहा है, उस तरह की जो मैसेज आते हैं उसको हमारे थाना प्रभारी कर दीजिए, हमें कीजिए और आप अपना में है ना, आगे किसी दूसरे लोगों को आप फॉरवर्ड कीजिए, हम लोग को दीजिए, यहीं तक आप उसको खत्म कीजिए, क्योंकि उससे नुकसान ही अधिक होता है। अनावश्यक रूप से दुष्प्रचार होता है, कहीं से कुछ बातें होती है, बातें काफ़ी हल्की फुल्की होती हैं, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के लोग पेश करते हैं। और कहानी हम लोग पढ़े हमें बचपन में, बचना वाला जो पालतू बांधा वाला था, बहुत पहले कहानी पढ़ी, जो भाग रहा था और उसके पीछे लोग कुछ अफवाह कर रहे थे, सब लोग दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या घटना हुई थी और उसके पीछे लोग दौड़ते रहे। आप लोग के संज्ञान में कुछ भी बात आए उसको देर न करते हुए हम लोग को तुरंत बताइए। और सब लोग हमारे कलीग साहब, थाना प्रभारी, योगी थाना क्षेत्रों से आए हुए शांति जनता, सम्मानित लोग, पत्रकार, सभी जरूरी चीज़ों पर चर्चाएँ हो चुकी है।
कोई भी कार्यक्रम मेरे समझ से उसकी शुरुआत करने, उद्घाटन करने से नहीं होता है। उस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह पूर्णाहुति तक ले जाएं, अंतिम चरण तक शांतिपूर्ण उसको सफल करें, उसमें हम लोग की सफलता है। शांति समिति के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है। यदि उनका नियंत्रण कमज़ोर हो रहा है तो इस बात को चले, आगे बात छोड़ दें तो अच्छा रहे। यदि आपकी बात कोई नहीं सुनता है, जैसे पहले बारात में लोग बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, आप बुजुर्ग लोग किनारा करते हैं तो उनकी बात बारात में लोग नहीं सुनते। इसी तरह शांति समिति के अध्यक्ष कमेटी का गठन इसलिए होता है कि इसके सदस्य उनकी बातों को माने। हिरोडी थाना परिसर में रामनवमी, ईद और सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक की गई। इसमें विशेष रूप से रामनवमी पूजा में जो जुलूस निकलता है तो उस पर विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए सभी रामनवमी, लाइसेंसी रामनवमी जो जुलूस है 8 हैं और गैर लाइसेंसी 27 है। टोटल हिरोडी थाना अंतर्गत 35 रामनवमी जुलूस निकाले जाएंगे। उसी संदर्भ में सभी जुलूस अखाड़ा के अध्यक्ष और कमेटी के सदस्यों के साथ शांति समिति की बैठक में चर्चा की गई कि किसी भी प्रकार से अशांति नहीं हो, उपद्रवी लोग की पहचान की जाए, उस पर जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। डीजे पर 100% प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। हमारे अंचल अधिकारी के द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में अश्लील गानों, सोशल मीडिया और डीजे पर विशेष जागरूक होने की बात है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये तीनों पर ईद, सरहुल और रामनवमी को संपन्न कराया जाए। दोनों समुदाय के लिए मेरा अनुरोध है कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सामंजस्य के साथ श्रद्धापूर्वक एक दूसरे के भावना को सम्मान करते हुए इस पर्व को मनाएं।